सभी महानुभावों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। और आज हम एक ही भाव स्तोत्र के 25वें नंबर के पद्य का अर्थ समझेंगे। यह अंतिम पद्य है स्तोत्र का। मूल रूप में इस स्तोत्र में 25 ही काव्य हैं, 25 ही पद्य हैं। 26वें नंबर का जो काव्य अक्सर जनवाणियों में उपलब्ध होता है वह छेपक है, बाहर से जोड़ा हुआ है, इसलिए हम उसको यहाँ पर नहीं लेंगे और उसका ज़्यादा उतना मीनिंग है भी नहीं। तो चलिए आगे हम प्रारंभ करते हैं। यह 25वें नंबर का पद्य। यहाँ पर सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस पद्य में एक अलग छंद है। पहले भी जैसे हमने पहली वीडियो में बताया था कि 24 काव्य तक तो मंदाक्रांता छंद का प्रयोग है और ये 25वें नंबर में शार्दूल विक्रीडित छंद का प्रयोग है। तो शार्दूल विक्रीडित जो छंद है वो जैसे हमारा मंगलाष्टक है उसमें भी यही छंद है, तो उसी की लय से हम इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले तो उच्चारण करें, इसके बाद तो एक एक शब्द का। भक्ति प्रहव महेंद्र प्रहव, ये आधा हा है और पूरा वा है, ठीक है। प्रहव, भक्ति प्रहव महेंद्र पूजित पद तत्कीर्तने न क्षमाः, ठीक। सूक्ष्म ज्ञान दृशोपि संयम भृतः के हंत मंदा वयम अस्माभिः, ये आधा सा है, इधर पे बड़ा माँ है। अस्माभिः स्तवनच्छलेन तु परस्त्वय्यादरस्तन्यते स्वात्माधीन सुखैषिणां सखलु, इसको अच्छे से पढ़ लें। स्वात्माधीन सुखैषिणां सखलु नः कल्याण कल्पद्रुमः, ठीक। चलिए लय से पढ़ लेते हैं अब एक बार। भक्ति प्रहव महेंद्र पूजित पद त्वत्कीर्तने न क्षमाः। देखिए भक्ति यहाँ पर संयुक्त अक्षर है तो यहाँ भी द्वित्व करेंगे पाका। भक्ति प्रहव, ठीक। फिर यहाँ पर महेंद्र पूजित पदत, यहाँ पर संयुक्त अक्षर है पदत्व त्वत्, ठीक है। पदत्वत् कीर्तन एक साथ पढ़ते चले जाएंगे, रोकेंगे नहीं। भक्ति प्रहव महेंद्र पूजित पदत्वत् कीर्तने न क्षमाः सूक्ष्म ज्ञान दृशोपि संयम भृतः के हंत मंदा वयम अस्माभिस्तव। देखिए अस्मा यहाँ पर ज़्यादा रुकना नहीं है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि आधे सा का उच्चारण हमें बहुत स्पीड में करना पड़ेगा। अस्माभि, यहाँ विसर्ग का भी उच्चारण है। अस्माभिस्तवनच्छलेन तु परस त्वय्यादरस, ठीक है। आधा सा, इधर भी आधा सा। परस त्वय्यादरस्तन्यते अस्माभिस्तवनच्छलेन तु परस्त्वय्यादरस्तन्यते स्वात्माधीन सुखैषिणां सखलु नः कल्याण कल्पद्रुमः, ठीक। अब अर्थ पहले इसका भावार्थ समझ लें। बहुत ही गंभीर और हमारे लिए लाभकारी ये एक काव्य है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आचार्य श्री ने अपने ज्ञान की जो लघुता प्रकट करी है वो अद्वितीय है। हम जानते हैं कि आचार्य वादिराज स्वामी कितने बड़े प्रकांड विद्वान थे, जैसा कि हमने पहले भी देखा उनके परिचय में। इसके बावजूद भी आज वो अंतिम पद्य लिखते समय अपने आप को इतना हीन बता रहे हैं, इतना मंदबुद्धि बता रहे हैं। सोच लीजिए, मंदबुद्धि जैसे शब्द का प्रयोग खुद के लिए उन्होंने कहा है।
तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण और सारगर्भित कह सकते हैं ये पद्य है। इसमें आचार्य श्री ये कह रहे हैं कि भगवान आपके चरण कमल तो देवेंद्रों द्वारा, महेंद्रों द्वारा, सौधर्मेंद्र द्वारा पूजे जाते हैं, और आपके गुणों का कीर्तन तो सूक्ष्म ज्ञान धारण करने वाले, अवधि ज्ञान मन पर ज्ञान धारी महातपस्वी भी नहीं कर पाते हैं, गणधराधिक देव भी नहीं कर पाते हैं। तो हमारी तो हैसियत ही कहाँ है, हमारी तो वहाँ पर कोई जगह ही नहीं है, कोई स्थान ही नहीं है कि हम आपकी स्तुति कर सकें, आपके गुणों का स्तवन कर सकें। हमारी कोई हैसियत नहीं है। लेकिन फिर भी हम जो कुछ आपके लिए करते हैं, जो भी हम स्तवन करने का जो हम स्वांग रचते हैं उनके अनुसार, है ना, वो अपने आप को इतना हीन बता रहे हैं कि जो भी हम भक्ति कर रहे हैं ना, भक्ति के नाम से जो भी हम कुछ कर रहे हैं वो भक्ति है ही नहीं। वो केवल क्या है, वो केवल आपका एक उत्कृष्ट आदर प्रस्तुत कर रहे हैं। मतलब हम आपका आदर कर रहे हैं, भक्ति नहीं कर रहे। वो उत्कृष्ट आदर है। भक्ति तो बहुत बड़ी चीज़ है, इसको भी हम कर ही नहीं सकते क्योंकि वो उतने बड़े बड़े मुनिराज नहीं कर पा रहे। तो जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो केवल आपका आदर ही हम कर रहे हैं, आदर को ही थोड़ा सा वृद्धिंगत करते हैं, बढ़ाते हैं, और कुछ नहीं है। और ये जो आदर करना है यही हमारे लिए मोक्ष दिलाने वाला है। बस इतनी सी बात है। ठीक, यदि एक लाइन में ये कहें तो ये कहा जा सकता है कि भगवान आपके गुणों का वर्णन तो इंद्र और तपस्वी गणधराधिक देव भी नहीं कर सकते हैं, तो हमारी कोई हैसियत नहीं कि आपके गुणों का वर्णन कर सकें। और जो कुछ भी हम करते हैं वह केवल आपके प्रति आदर ही हम प्रस्तुत करते हैं, और वही आदर हमारे लिए कल्याण का मार्ग बन जाता है। तो आइए शब्दों के अर्थ की तरफ चलते हैं। भक्ति प्रभव महेंद्र पूजित पद, भक्ति के द्वारा या भक्ति से, प्रभव मतलब झुके हुए नम्रीभूत, महेंद्र पूजित पद, भक्ति से नम्रीभूत हुए ऐसे महेंद्र लोग, सौधर्मेंद्र आदि, उनके द्वारा पूजित पद, पूजित हैं चरण कमल जिनके, मतलब देवेंद्रों द्वारा जिनके चरण कमल पूजित हैं, ऐसे हे भगवान त्वत कीर्तने, त्वत मतलब तुम्हारे, कीर्तने मतलब कीर्तन में, तुम्हारे कीर्तन में, तुम्हारे गुणानुवाद में, आपके गुणानुवाद में, सूक्ष्म ज्ञान दृशोपि संयम भृता, सूक्ष्म ज्ञान और सूक्ष्म दर्शन को धारण करने वाले, सूक्ष्म ज्ञानी और सूक्ष्म दर्शन धारण करने वाले। अब सूक्ष्म ज्ञान का मतलब क्या है यहाँ पर सूक्ष्म ज्ञान और दर्शन का मतलब है अवधि ज्ञान मन पर ज्ञान, और सूक्ष्म दर्शन का मतलब अवधि दर्शन मन पर दर्शन। अब ये दोनों क्या चीज़ है? तो जैसे कि हम सबको पता ही है कि ज्ञान 5 प्रकार के है ना, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, अवधि मन पर्याय, ठीक, और एक होता है अंतिम केवल ज्ञान। तो मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान ये दोनों स्थूल ज्ञान कहलाते हैं, क्योंकि ये स्थूल पदार्थों को विषय करते हैं इंद्रियों और मन की सहायता से। अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान ये क्या करता है? आत्मा के द्वारा जानता है। क्या जानता है? आत्मा के द्वारा सूक्ष्म विषय को जानता है, इसलिए इसको सूक्ष्म ज्ञान कहा जाता है इन दोनों को। ठीक है, क्योंकि ये प्रत्यक्ष ज्ञान के भेद हैं, देश प्रत्यक्ष होते हैं ये दोनों, और केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष होता है। तो केवल ज्ञान में कोई यहाँ पर वो बात नहीं आती है सूक्ष्म और स्थूल की, लेकिन ये स्थूल है मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, और अवधि ज्ञान मन पर्याय ज्ञान सूक्ष्म ज्ञान है। तो यहाँ पर यही मतलब है कि अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान जैसे ज्ञान को धारण करने वाले ऐसे गणधराधिक देव, संयम भृता मतलब संयमी तपस्वी लोग भी ना क्षमा तत्कीर्तने, तुम्हारे कीर्तन करने में, तुम्हारा गुणानुवाद करने में समर्थ नहीं है।
के हंत मंदावयम, तो फिर हंत, हंत मतलब खेदवाचक शब्द है, तो फिर हम मंदा, वयम मंदा, हम सब मंद बुद्धि वाले लोग के मतलब कौन है फिर, जब वो आपके स्तवन नहीं कर पा रहे हैं। सौधर्मेंद्र द्वादशांग का पाठी होता है ना, और गणधारादिक देवों में 63 रिद्धियों के धारक होते हैं, वो भी आपके उस गुणों का स्तवन करने में समर्थ नहीं हो पा रहे हैं, तो हमारा तो कोई स्थान ही नहीं लगता। हम जैसे मंद बुद्धि कौन है फिर। ठीक है, अब इसके बाद भी क्या कह रहे हैं, अस्माभि स्तवन छलेन, हम लोगों के द्वारा, अस्माभि हम लोगों के द्वारा, स्तवन छलेन स्तवन के छल से, छल का मतलब छल कपट जो होता है वो यहाँ पर भाव नहीं है, यहाँ पर छल का मतलब है बहाना। ठीक है, तो स्तवन के बहाने से हम लोगों के द्वारा जो कुछ भी किया जाता है, स्तवन का जो छल, जो हम जिसे हम स्तवन कह रहे हैं, वो एक्चुअली स्तवन है ही नहीं, क्योंकि हम सही मायने में स्तवन करने के लायक है ही नहीं। लेकिन फिर भी जिसे हम स्तवन कहते हैं, तो स्तवन के छल से, स्तवन के बहाने से, तो परह त्वय्यादर स्तन्यते, इसका संधि विच्छेद देख लेते पहले। ये देखिए, परह ये आधा सा का विसर्ग, यहाँ पर निकलेगा त्वयी, त्वयी, फिर निकलेगा आदर, यहाँ पर क्या हो गई, यण संधि, तन्यते विस्तार होता है। क्या होता है, आपके विषय में परह मतलब उत्कृष्ट, आदरः आदर का, तन्यते मतलब विस्तार होता है। जो कुछ भी हम स्तवन आपका करते हैं वो वास्तविकता में आपकी प्रशंसा, आपका गुणानुवाद है ही नहीं, वो तो केवल आपके विषय में आदर को ही बढ़ाता है। बस ये समझ लो कि हम थोड़ा सा ज़्यादा सम्मान दे रहे हैं, स्तुति तो हो ही नहीं रही है, ये यहाँ पर कहने का। तो कितनी बड़ी बात है यहाँ पर कि आचार्य श्री ने खुद को मंद बुद्धि कह दिया, जबकि वो कितने बड़े विद्वान हुआ करते थे, जैन दर्शन और अन्य सभी प्रकार के ज्ञान के। तो वो कहते हैं कि हमारा ज्ञान भी कोई काम का नहीं है आपके ज्ञान के आगे। फिर कहते हैं कि स्वात्माधीन सुखैषिणाम, इसका भी संधि विच्छेद यदि अपन देख लें, स्व आत्माधीन सुख ऐषिणाम। ठीक, यहाँ पर स्व, ठीक, फिर यह आ निकलेगा आत्माधीन, फिर सुख ऐषिणाम, यहाँ पर वृद्धि संधि हुई है, ये हो गई क्या, वृद्धि संधि। ठीक है, वृद्धि संधि में क्या होता है, वृद्धि संधि में आ प्लस ए बराबर आई हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर वृद्धि संधि है। ऐषिणाम मतलब इच्छा करने वाले। तो अपने आत्माधीन सुख की इच्छा करने वाले, सहज स्वाभाविक आत्मिक सुख की इच्छा करने वाले, आत्माधीन स्वाधीन सुख मतलब जो सिर्फ आत्मा के अधीन हो। अभी हम जिसे सुख मानते हैं संसार में वो पराधीन है, वो वस्तुओं के निमित्त से है, और वस्तु जहाँ खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है, सुख भी खत्म हो जाता है। तो ये जो सुख है, भौतिक सुख, ये पराधीन है। लेकिन हम जैसे लोग ना, मतलब हमारे जैसे लोग जो स्वाधीन सुख की इच्छा करने वाले होते हैं, ऐसे हमारे जैसे लोगों के लिए सा खलु कल्याण कल्पद्रुमा, सा मतलब वह, क्या वह है, वह स्तवन जिसे हम छल कह रहे हैं अभी तक, जिसको हम स्तवन मान ही नहीं रहे हैं, फिर भी वह स्तवन क्या कर रहा है, कल्याण कल्पद्रुमा, कल्याण रूपी वस्तु प्रदान करने के लिए कल्पद्रुमा कल्प वृक्ष के समान है। जिस प्रकार से कल्प वृक्ष से इच्छित वस्तु की प्राप्ति हो जाती है, वैसे ही
यह स्तवन जो हमारे द्वारा किया जा रहा है यह भी हमारे लिए कल्प वृक्ष के समान माना जाता है या होगा। तो इस प्रकार से इस श्लोक के माध्यम से, पद्य के माध्यम से आचार्य श्री ने अपने आप को नम्र बनाया है, नम्र बताया है और सबको ज्ञान होने के बाद भी घमंड छोड़ करके नम्र होने का संदेश दिया है। तो यहाँ पर ये क्लास अपनी समाप्त होती है और जो भी आपके सवाल जवाब हों वो कमेंट्स बॉक्स में आप लिख दें, हम आपको उत्तर ज़रूर देंगे। जो भी इस स्तवन के अर्थ में यदि कोई मिस्टेक हुई हो, गलती हुई हो तो उसको भी हमें सूचित करें, उसको भी हम सुधारने का प्रयास करेंगे। चलिए चलते हैं। जय जिनेंद्र।